8 नवंबर 2016 की शाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 500 और 1000 की नोट्स की डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। और उसी शाम 12 बजे के बाद इंडिया में 500 और 1000 की नोट्स मनसूख कर दिए गए थे। इस फैसले का मकसद था इंडिया से ब्लैक मनी और फेक करेंसी जो नकली नोट्स होते हैं उसका खात्मा। मोदी सरकार की इस फैसले से इंडिया में जो अफरा तफरी और जो मिसमैनेजमेंट हुआ था उस पर मैं वीडियो में बाद में जाके बात करूंगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में भी आजकल यही बात चल रही है कि स्टेट बैंक ने जो पाकिस्तान की करेंसी है जो अभी मार्केट में फ्लोट कर रही है, जो 5000 के नोट्स है, 1500 के नोट्स हैं, वो दिसंबर 2024 के बाद यानी जनवरी 2025 से ये मनसूख कर दिए जाएंगे और इसकी जगह नई करेंसी आ जाएगी। इस तरह की बातें सुनने में आती है। जो हमारा केयर टेकर वजीर आजम साहब थे, अनवारुल हक काकड़ साहब, उसकी टेन्योर में इस पर बातें शुरू हुई थी और अभी सुनने में आया है कि स्टेट बैंक इस पर प्रॉपर काम कर रहा है और करेंसी नोट्स जो न्यू है उसको बना रहे और उस पर वर्किंग कर। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी होती क्या है और गवर्नमेंट्स को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि वो अपने नोट्स ना डीमोनेटाइज कर देते हैं। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए करेंसी नोट्स को बेकार बना दिया जाता है। बेकार मतलब अब इससे कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकेगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी मालियाती कदर को ख़त्म कर दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन की शुरुआत में बेसिकली ओल्ड करेंसी जो नोट्स होते हैं मार्केट में उसको मनसूख कर दिया जाता है और उसकी जगह मार्केट में नई करेंसी नए नोट्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं और लोगों को वक्त दिया जाता है कि उस वक्त में वो उनके पास जो ओल्ड करेंसी जो ओल्ड नोट्स पड़े उसको दूसरी न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज कर दें। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है और उसके बाद फिर ओल्ड करेंसी ख़त्म हो जाती है। लोगों को वक्त दिया जाता है कि अपनी करेंसी को बैंक लेके जाया जाए और उधर उसको न्यू करेंसी नोट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया जा सके। ये मुल्क के लिए एक निहायत मुश्किल कदम होता है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुल्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और अफरा तफरी मच सकती है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को आखिर डीमोनेटाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। इसके काफ़ी सारी वजूहात हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक मनी। अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में काफ़ी सारी ब्लैक मनी रोटेट कर रही है, गर्दिश में। अब ब्लैक मनी क्या चीज़ होती है, इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब मोनेटाइजेशन के ज़रिए ब्लैक मनी यानी काले धन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ब्लैक मनी वो पैसे है जो हराम के पैसे जिसको कहते हैं, जो इल्लीगल तरीक़ों से लोगों ने कमाए होते हैं, और ये वो पैसे जो बड़े नोट्स, जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट 5000 का है, तो इस तरह के बड़े नोट्स में लोगों ने अपने पास रखे होते हैं। अक्सर हम मूवीज़ में देख रहे होते हैं या कोई टैक्स डिपार्टमेंट के रेड में देख रहे होते हैं कि लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से, तकियों से और मुख्तलिफ़ जगहों से, दीवारों से पैसे निकाल रहे होते हैं। तो ये वही ब्लैक मनी है। इसको ख़त्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन कैसे मौसर है। डीमोनेटाइजेशन का जब ऐलान किया जाता है तो वो पैसे जो लोगों के पास पड़े हैं वो एक्सचेंज करने के लिए अगर बैंक लेके आएंगे तो बैंक उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा, पैसे कहाँ से आए, वही तो वो बताना नहीं चाहते, इल्लीगल है, तो उनके पैसे इस तरह एक्सचेंज नहीं हो सकते और वो पैसे रद्दी बन जाते हैं उनके लिए, और वो ब्लैक मनी जो है वो मार्केट से इस तरह ख़त्म हो जाती है। एक और वजह डीमोनेटाइजेशन का ये भी होता है कि अगर मुल्क चाहता है और उसको लग रहा है गवर्नमेंट को कि हमारे मुल्क में, हमारी मार्केट में काफ़ी सारी फेक करेंसी, नकली नोट जिसको हम कहते हैं, तो काफ़ी सारी फेक करेंसी मार्केट में रोटेट कर रही है, तो उस फेक करेंसी को ख़त्म करने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन की जाती है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर एक बंदे के पास फेक करेंसी है या एक ग्रुप है जिनका काम ही ये है कि वो फेक करेंसी का काम करते हैं, फेक करेंसी बनाते हैं, अब उनके पास अगर बल्क में फेक करेंसी पड़ी है तो वो कभी भी बैंक नहीं लेके आएंगे एक्सचेंज करने के लिए, वो पकड़े जाएंगे। तो इस डर से वो पैसे भी उनके लिए रद्दी बन जाएगी और इस तरह मार्केट से, मुल्क से फेक करेंसी भी ख़त्म हो सकती है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। डीमोनेटाइजेशन टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब भी डीमोनेटाइजेशन होगी और लोग अपने पैसे लेके आएंगे तो उनसे ज़ाहिर बात है सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि जो आपके पास पैसे है जो आप एक्सचेंज करने लेके आए हो है बैंक, क्या ये इन पैसों पर आपने टैक्स पे किया हुआ है।
तो अगर टैक्स नहीं पे किया हुआ तो इस तरह गवर्नमेंट टैक्स नेट को भी बढ़ा सकती है, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में ला सकती है। डीमोनेटाइजेशन का एक और मकसद ये भी हो सकता है कि मुल्क में कैशलेस इकॉनमी को फोकियत दी जाए, जिस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं इसको तक़वियत दी जाए और इसको बढ़ाया जाए मुल्क में, और जो हार्ड फॉर्म में कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कम मिनिमम से मिनिमम किया जाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट डीमोनेटाइज कर दे ओल्ड करेंसी को तो न्यू करेंसी को फिर उसी हिसाब से मिनिमम करके मार्केट में इशू करती है, ताकि लोगों के पास हार्ड फॉर्म में कैश कम हो और डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा हो और लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ आएँ। मुल्क में टेररिज्म यानी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन की जाती है, क्योंकि जो दहशतगर्द होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, उनको अपने टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी कैश चाहिए होता है बल्क में, जो कि उनके पास पड़ा होता है। जब डीमोनेटाइजेशन का ऐलान होता है तो उससे ये होता है कि उनके पास वो कैश पड़ा ज़ाया हो जाता है, उससे वो अपने मकासद फिर हासिल नहीं कर सकते। एक और वजह डीमोनेटाइजेशन की ये भी होती है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन इकॉनमीज़ है, जिस तरह के पाकिस्तान है या एक दौर में ज़िम्बाब्वे में हुआ था कि मार्केट में बहुत सारी करेंसी होती है, तो उस इन्फ्लेशन को, महंगाई को काबू करने के लिए भी कंट्रीज़ गवर्नमेंट्स डीमोनेटाइजेशन का ऐलान करती हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से मार्केट में इतना सारा प्रिंटेड करेंसी पड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट फिर थोड़ी करेंसी इशू करेगी, जिसकी वजह से वही डिमांड एंड सप्लाई की वजह से लोगों के पास अगर पैसे कम होंगे तो चीज़ों की वैल्यू नीचे आएगी। अगर लोगों के पास बहुत सारे पैसे तो उसी तरह कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो इसी तरह इन्फ्लेशन भी इससे काबू किया जा सकता है डीमोनेटाइजेशन से। एक और फ़ायदा डीमोनेटाइजेशन का ये भी होता है व्यूवर्स के, जो करेंसी होती है मार्केट में, जो हमारे नोट्स है, जिस तरह के 5000 के नोट्स हैं, 1000 के नोट्स हैं, तो इसके अपने सिक्योरिटी फ़ीचर्स होते हैं और इसकी अपनी एक ड्यूरेबिलिटी होती है कि कितने टाइम के लिए चल सकते हैं, उसके बाद फट जाएंगे, ख़त्म हो जाए। तो न्यू करेंसी नोट्स इसलिए भी डीमोनेटाइजेशन की जाती है कि जो हम न्यू करेंसी मार्केट में इशू करेंगे, एक तो उसमें से जो वो फ़ीचर है, जो सिक्योरिटी फ़ीचर है, उसको मज़ीद अपग्रेड करेंगे और फेक करेंसी बनाने वालों के लिए वो मज़ीद मुश्किल बनाएंगे ताकि वो उसको कॉपी ना कर सकें। ये भी फ़ायदा होता है डीमोनेटाइजेशन का। तो हुआ डीमोनेटाइजेशन की कुछ मोटे मोटे फ़वाइद, लेकिन ये फ़वाइद हासिल करना इतना आसान नहीं होता। कंट्रीज़ को ये फ़वाइद हासिल करने के लिए बहुत तगोदो और बहुत एक कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसेस पे एक तो बज़ात ख़ुद बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, इस पे काफ़ी सारा ख़र्चा आता है, आपको काफ़ी सारे न्यू नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, प्रिंटिंग का ख़र्चा होता है, उसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स को बढ़ाने का ख़र्चा होता है। ख़ुद भी ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर करेंसी के फ़ीचर्स में आप चेंजेस आ गई है, उसकी साइज़ में ऊपर नीचे कर दिया गया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कंट्री में जितने ATM मशीन्स हैं उसको भी अपडेट करना पड़े, या जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे कैश काउंटिंग मशीन्स पड़ी है जिसमें मुख्तलिफ़ सेंसर्स लगे होते हैं, इसलिए ताकि वो फेक करेंसी को आइडेंटिफाई कर दें, तो वो मशीन्स भी आउटडेटेड हो सकती है। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा मसला या एक सबसे बड़ा नुकसान आप कह लें, वो ये भी है कि मुल्क में जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उन लोगों ने वो ब्लैक के पैसे उसी फॉर्म में, कैश फॉर्म में रखे हों, उन्होंने मुख्तलिफ़ एसेट्स में वो इन्वेस्ट किए होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास कैश ब्लैक का मनी है, उसने उस ब्लैक के मनी पे गोल्ड ख़रीदा हुआ है, या उसने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, या किसी दूसरी कंट्री की करेंसी में, जैसे कि उसने डॉलर्स लिए हुए हैं। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन करके जो मार्केट में लोगों के पास ब्लैक का मनी पड़ा हुआ है तो उन लोगों को पकड़ा जा सके, ये बात ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं 8 नवंबर 2016 को, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐलान किया था 500 और 1000 की नोट्स को मनसूख करने का। तो क्या उस डिसीजन से इंडिया को फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था? पाकिस्तान को भी डीमोनेटाइजेशन का फ़ैसला करने से पहले इंडिया का डीमोनेटाइजेशन का पूरा सिनेरियो सामने रख के फ़ैसला करना चाहिए।
इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपने जो पुराने नोट्स है उसको न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज कर दें। इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया था कि उन्होंने लोगों को कहा था कि 10 लाख तक की अमाउंट जिन लोगों के बैंक में अकाउंट्स है उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो सकते हैं और उस 10 लाख का उनसे सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा उन्होंने ये फैसिलिटेट किया था कि जिन लोगों का बैंक में अकाउंट्स नहीं है तो वो अपने किसी जानने वाले बंदे के बैंक के अकाउंट में, अपने दोस्त के, रिश्तेदार के बैंक के अकाउंट में भी पैसे 10 लाख डिपॉजिट कर सकता था, लेकिन उसको जो बैंक होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, उससे उसको अप्रूवल और रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती थी। इंडियन पब्लिक को कई दिन एटीएम मशीन्स के बाहर और बैंक्स के बाहर सुबह से लेकर शाम तक कतारों में खड़ा होना पड़ा था और यहाँ तक कि इस पूरे प्रोसेस में इंडिया में 150 से ऊपर लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। कुछ लोगों की डेथ इसी कतारों में, एटीएम मशीन्स के बाहर कतारों में खड़े हुई थी और काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हॉस्पिटल्स के बाहर हुई थी, क्योंकि हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट थी वो पुराने नोट्स एक्सेप्ट करते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स की डेथ्स हुई थी हॉस्पिटल्स के बाहर। मोदी सरकार बेसिकली ये डिसीजन लेने से पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंडिया में 20 to 30% मार्केट में जितना पैसा सर्कुलेट कर रही है उसमें 20 to 30% ब्लैक मनी और नकली नोट्स हैं। अब जब उन्होंने ये फैसला लिया तो उन्होंने सोचा कि हम ये डीमोनेटाइज करेंगे करेंसी को, 500 और 1000 की नोट्स को, तो वो ब्लैक का मनी और वो नकली नोट्स मार्केट में रद्दी बन जाएगी और इसी तरह मार्केट से वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जब 2 महीने गुजर गए और टाइम गुजरते देखा गया तो इंडिया के बैंक्स में वापस जो करेंसी आई एक्सचेंज होने के लिए वो कोई 99%, 98 to 99% करेंसी वापस आ गई, जिसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट में 20 to 30% ब्लैक मनी है या वो नकली नोट्स हैं, तो वो उतना तो नहीं हुआ, क्योंकि तब फिर तो 60 to 70 या 80% जो पैसे है वो वापस बैंक्स में जमा होने चाहिए थे। इधर तो 98-99% पैसे जमा हो गए। अब इसके 2 ही वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये है कि इंडियन मार्केट में इतना 20 to 30% ब्लैक मनी था ही नहीं, एक ये वजह हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लोगों ने नए तरीके निकाल के तो अपने ब्लैक मनी को इसी प्रोसेस के अंदर अपने ब्लैक मनी को वाइट कर गए। एक और बात ये कि कुछ ही अरसे बाद इंडियन मार्केट में जो नया नोट्स उन्होंने इशू किया था उसके फेक नोट्स आना शुरू हो गए थे, तो इस तरह एक ऑब्जेक्टिव जो था ये भी फुलफ़िल नहीं हो सका कि उसके हम फीचर्स बढ़ाएंगे और मार्केट में फेक करेंसी का ख़त्मा हो जाएगा। इसके अलावा जो दहशतगर्दी ख़त्म करने का मकसद होता है डीमोनेटाइजेशन का, इंडिया वो भी हासिल नहीं कर सका, क्योंकि इसी डीमोनेटाइजेशन के 2-3 महीने बाद इंडिया में टेररिज्म 1-2 एक्टिविटीज़ हो चुकी थी, कोई बम ब्लास्ट हो चुके थे, जिसका मतलब ये हुआ कि उस एक्टिविटी को भी ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से कंट्रोल नहीं कर सके थे। इसके अलावा जो कैशलेस इकानमी का ख्वाब था इंडिया का वो भी नहीं फुलफ़िल हो सका, क्योंकि जैसे स्टार्ट में लोगों के पास करेंसी नहीं थी तो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जैसे न्यू करेंसी मार्केट में इशू करती गई तो लोग दोबारा वो जो ट्रेंड था वो नीचे गया और लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करने शुरू कर गए। इस डिसीजन के बाद इंडिया का जो जीडीपी है वो 2.2% से गिर चुका था, काफ़ी लोग जॉबलेस हो चुके थे और जो न्यू करेंसी प्रिंट करने का खर्चा था वो अलग था। तो इस तरह अगर इंडिया की डीमोनेटाइजेशन वाली पॉलिसी को देखा जाए और वो पूरा सिनेरियो उठाया जाए तो यही नज़र आता है कि उनको डीमोनेटाइजेशन से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि 99% कैश वापस बैंक्स में लोगों ने जमा कर दिया, तो कहाँ गया वो ब्लैक का पैसा और वो फेक नोट्स। और दूसरा जो वो चाहते थे कि इकॉनमी को कैशलेस कर लेंगे, तो वो कैशलेस भी नहीं हो सके, बाद में वो ट्रांजैक्शंस कम होते गए और कैश ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए। इसके अलावा वो टेररिस्ट एक्टिविटी का भी मैंने बताया कि वो भी हो गई थी, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के, वो पूरी नहीं हो सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से इंडिया को कोई फ़ायदा, कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका। और व्यूवर्स, आज के दिन तक मोदी सरकार की ये कोशिश रही है कि जब भी बात होती है तो वो 2016 की डीमोनेटाइजेशन को किसी तरीके से एक अचीवमेंट साबित करना चाहती है, लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट सामने रखे जाए तो अचीवमेंट नहीं हुई, इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लॉसेस ही हुए उसकी वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच
समझ के डीमोनेटाइजेशन का फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो वैसे मसले मसाइल की कोई कमी नहीं है, और ऊपर से अगर ये एक और नया पंगाबाजी लिया जाए तो हो सकता है लोगों को उसकी वजह से मज़ीद मुश्किलात हों, क्योंकि एज़ अ नेशन अभी तक हम कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करा सके। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी, क्योंकि अगर ये डीमोनेटाइजेशन को देखा जाए तो मुझे लगता है ये इलेक्शन से भी बड़ी एक्टिविटी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और फॉलो कर सकेंगे। देखने में नज़र आ रहा होगा मार्केट में डीमोनेटाइजेशन के दिनों में पाकिस्तान में कि लोग 5000 के नोट ट्रेड हो रहा होगा, 3000 में कोई ख़रीद रहा होगा, कोई 2000 में ख़रीद रहा होगा। हमें फिर अपनी वो कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना पड़ेगा, और ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि जो मार्केट में जिनके पास ब्लैक का मनी है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग बीच में से निकल ना सके। इन चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तो तब जाके आप उससे फ़ायदा ले सकेंगे, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। पाकिस्तान को ये बड़ा देख के डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे हालात ऑलरेडी इतने ख़राब है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, और ऊपर से अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाए और उसको फिर प्रॉपर मोनेटाइज और स्क्रूटनाइज भी ना किया जा सके और उस पर इतना बड़ा ख़र्चा किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। तो इसको पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के अगर लेना भी है तो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और एज़ अ नेशन मुझे नहीं लगता, मुझे अफसोस है इस बात पे, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एज़ अ नेशन इतनी बड़ी एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यूरोप में भी एक इसी तरह डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2002 में शायद, उस पर मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा। वो बड़ा प्रॉपर, बड़ा अच्छे तरीके से, कोई एक मसला नहीं हुआ था, बड़ा अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैनेज हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, और डिमोनेटाइजेशन यूरोप में परफॉर्म हो गई थी इस तरह। व्यूअर्स देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टेड लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।